हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जिस वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं वो आई है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। ठीक है, तो ये जितनी भी हमारी वैकेंसीज आई हैं वो आई हैं फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन गेस्ट बेसिस। एंड यहाँ पे इन्होंने फर्दर डिटेल्स दी हुई है कि किस किस डिपार्टमेंट से कितनी कितनी वैकेंसीज आई है। ओके, तो आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगर सबसे पहले हम डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जिन डिपार्टमेंट से वैकेंसीज आई है वो है कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन एंड पॉलिटिकल साइंस। एंड यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी वाइज भी सीट्स मेंशन की हुई हैं, तो आप जाके चेक कर लीजिएगा कि आपके कॉरेस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट में आपकी कैटेगरी में वैकेंसीज हैं या नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसके अप्लाई करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड है। तो इसकी जो भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो रहने वाली है अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशन एंड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी रूल। ओके, तो इसमें जो आपका सिलेक्शन होता है वो होता है एपीआई स्कोर के बेसिस पे। एंड इसमें जो क्राइटेरिया रहता है वो ये है कि आपके पास कम से कम मिनिमम 55 एपीआई स्कोर बनना चाहिए फॉर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट्स। एंड फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स आपका एपीआई स्कोर मिनिमम 50 होना चाहिए। अगर आपका एपीआई स्कोर इससे कम बैठता है तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने का कोई चांस नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने सबसे लास्ट में ना फॉर्म के एपीआई स्कोर को कैलकुलेट करने का फॉर्मेट भी दिया हुआ है, और इन्होंने यहाँ पे डिक्लेरेशन भी मांगा है कैंडिडेट से कि अपना एपीआई स्कोर कैलकुलेट करके आपको उनको भेज भी देना है कि आपका ये एपीआई स्कोर बन रहा है। और जो भी आप एपीआई स्कोर में जो भी अपनी डिग्री वगैरह डालोगे ना, तो उसके सपोर्टिंग के डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट्स भी आपको इनको सेंड करने होंगे। ओके, और जो भी आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड करोगे वो आप सिंगल पीडीएफ बनाकर ही सेंड करना। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि अभी नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कि अगर आप एक जगह पर कहीं गेस्ट टीचिंग का असाइनमेंट आपके पास ऑलरेडी है तो आप दूसरी जगह ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 70 ईयर्स है। और जो ऑनरेरियम आपको मिलेगा वो मिलेगा अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी रूल, जो कि होता है 1500 पर लेक्चर एंड मैक्सिमम ऑफ 50,000 पर मंथ। एंड इसमें आपको जो अलाउंस होते हैं लाइक पेंशन, ग्रेजुटी लीव, कुछ भी नहीं मिलता जो भी गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको अपॉइंट किया जाता है। तो अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो आपको अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा, और ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स यहाँ प्रोवाइड करे हुए हैं, लाइक फॉर कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस। तो सबके इन्होंने लिंक दिए हुए हैं। तो आप जिस भी डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं उसके रिस्पेक्टिव लिंक पे जाके क्लिक करिएगा और वहाँ पे जाके अपना ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिएगा। एंड यहाँ पे इन्होंने लास्ट डेट जो मेंशन की है वो है 22 जुलाई 2026। एंड यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो भी कैंडिडेट्स होंगे, जो भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे, उनको डेट एंड टाइम बता दिया जाएगा थ्रू नोटिस ऑन द कॉलेज और डीए वेबसाइट। ओके, एंड यहाँ पे जब आप इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे तो आपको कोई भी टीए डीए नहीं प्रोवाइड किया जाएगा कॉलेज की तरफ से। एंड नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म अटैच किया है, तो आपका प्रिंट आउट लेके इसका और आपको इसको फिल करके आपको भेज देना है। ओके, एंड यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट एपीआई स्कोर कैलकुलेट करने का फॉर्मेट भी दिया हुआ है। तो इसमें इन्होंने लिखा है कि कैसे कैसे स्कोरिंग होती है। तो आइए मैं आपको ब्रीफ में समझा देती हूँ कि एपीआई स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास ग्रेजुएशन है और ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स 80% एंड उससे ज्यादा है तो आपका 21 एपीआई नंबर मिलेंगे। और वहीं अगर आपके मार्क्स 60 टू 80 हैं तो आपको 19, 55 टू 60 है तो 16 एंड 45 टू 55 है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ओके, वहीं अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपके 80 एंड अबव मार्क्स है तो आपको 25, 60 टू 80 मार्क्स है तो 23 एंड 55 टू 60 मार्क्स है तो 20। एंड अगर आपने एम फिल, एम टेक, एलएलएम, एमएड और इक्विवेलेंट कुछ किया है एंड उसमें आपके मार्क्स 60% से ज्यादा है तो आपको 7 एंड 55 से लेकर 60 तक है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। और आपने पीएचडी करी है तो आपको 25 मार्क्स। एंड नेट भी है आपके पास में अलॉन्ग विद जेआरएफ तो 10 मार्क्स। अगर नेट है विदाउट जेआरएफ तो 8 मार्क्स।
और अगर रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, और रिसर्च पब्लिकेशंस के लिए यहाँ पे 2 मार्क्स देते हैं फॉर ईच पब्लिकेशन, एंड मैक्सिमम आपको 6 मार्क्स मिल सकते हैं। मतलब आपको 3 पब्लिकेशंस के ही मार्क्स मिल सकते हैं, उससे ज्यादा पब्लिकेशंस के नहीं मिलते हैं। एंड नेक्स्ट, अगर आपके पास में टीचिंग एंड पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस है तो अगेन 2 मार्क्स फॉर 1 ईयर एंड मैक्सिमम 10 मार्क्स। ओके, तो मैक्सिमम आपको 5 इयर्स के एक्सपीरियंस के मार्क्स मिलते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे अवार्ड्स आता है। अगर आपके पास में इंटरनेशनल नेशनल कोई अवार्ड है तो आपको 3 मार्क्स, एंड अगर कोई स्टेट लेवल का अवार्ड है तो 2 मार्क्स। तो इसी बेसिस पे आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड यहाँ पे लिख के अपना टोटल एपीआई स्कोर लिख के आप उसके साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा के आप उनको भेज सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना होगा कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है वो ठीक है, एंड यहाँ पे साइन करके दे होंगे। ठीक है, तो अगर आपको इस ये एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू।